दोस्तों JKSSB JKP कांस्टेबल का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एक दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है, कल का दिन बीच में, और उसके बाद परसों से आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं जम्मू में। तो ऐसे में यहाँ पे आना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिस्कशंस करनी है आपके साथ। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपके साथ रूबरू हूँ। रूबरू क्यों ना हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी हालत ख़राब कर दी थी। जिस चीज़ के लिए मैंने मना किया था, जिस चीज़ के लिए मैंने रोका था, वही चीज़ बच्चों ने कर दी है। वही ब्लंडर बच्चों ने कर दिया है। जिस चीज़ का मैंने मना किया था, जिस चीज़ का मैंने इनकार किया था, वही गलती बच्चों ने की है। बहुत सारे लोगों को शिन पेन हो रही है, ठीक है, शिन पेन हो रही है। बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीम लेग पेन हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को थाइज में पेन हो रही है, और उनको डॉक्टर्स कंप्लीट रेस्ट बता रहे हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट। उनको डॉक्टर्स कंप्लीट बेड रेस्ट बता रहे हैं, लेकिन वो लोग दिन रात एक करके दे आर स्टिल रनिंग, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, एंड द डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग देम टू give their body a complete rest, but they are not giving their body a complete rest. उनको ऐसा लगता है कि लास्ट के 5 से 6 दिन या 4 से 5 दिन प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, तो हमारा ये हो जाएगा। तो मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इस चीज़ को लेके काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्पेशली अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसने अपनी हालत ख़राब करके रखी है रनिंग कर करके, और जिसकी लेग्स में काफ़ी ज़्यादा पेन है। देखो यार, स्टार्ट करता हूँ आज की यहीं पे इस डिस्कशन को इसी के साथ। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या आती है, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यू पीपल और यू गाइज वेर सपोज टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फ्रॉम पीईटी की प्रैक्टिस फ्रॉम 3 से 4 मंथ्स पहले, कम से कम 3 से 4 मंथ्स पहले जो है वो आपसे एक्सपेक्ट किया, मतलब एक्सपेक्टेड, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि करनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, जिनकी लीन बॉडी है, जो लीन है, और उनको लगता है कि भाई ओवरनाइट सक्सेस हमें मिलेगी और हम 2 या 4 दिन में 30 मार खां बनेंगे और हम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी इस चीज़ से कोसों दूर है, रियलिटी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा, जैसे कि मैं बोलते आया हूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज़ नॉट द गेम ऑफ किड्स, ठीक है, इज़ नॉट द गेम ऑफ किड्स। ये बच्चों का खेल नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को अब आप बता रहे हो, तो ये बच्चों का खेल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये इजी है, बट इट इज़ नॉट एन इजी गेम, ठीक है। बच्चा एक क्या करता है कि 6 से 7 मंथ्स या 2 से 3 साल अपनी लाइब्रेरी में देता है, ठीक है। उसके बाद जाके वो ग्राउंड में रनिंग शुरू कर देता है। तो भाई दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, वहाँ पे जो है वो इंजरी के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, और वो भी स्पेशली विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर वो बंदा करता है, तो 101% गारंटी है, 101% श्योरिटी है कि भाई साहब उसका तो फ्रैक्चर होना ही होना है। मतलब माफ़ कीजिएगा, फ्रैक्चर नहीं, बट कहने का मतलब है कि उसको तो वो चीज़ होनी निश्चिंत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पिछले दिनों से ये डाटा कलेक्ट कर रहा था, बहुत सारे लोगों को शिन पेन हो रखी है, शिन पेन हो रखी है, बैक पेन हो रखी है, बैक पेन हो रखी है, ठीक है। इसके अलावा मसल पेन हो रखी है, ठीक है। तो वो लोग जो है वो उसके अलावा पेन में भी कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। देखो यार,
JKPSI में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी और रियल इंसिडेंट है और दिल दहलाने वाला इंसिडेंट है। आप जानते हैं जो लास्ट 2022 बैच का JKPSI जो शॉर्टलिस्ट हुए थे बच्चे, उनमें से एक फ्रेंड था मेरा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। वो बंदा, उसका स्कोर था 115 आउट ऑफ 150। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, 115 था स्कोर बंदे का और 150, और मुझे लगता है 130 से लेकर आई थिंक 130 से लेकर 200 के बीच में उस बंदे का रैंक था। अब आप गौर से सुनना, बंदा कोई ज़्यादा मोटा नहीं था, बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा लीन फिट था, ठीक है, लीन फिट था बंदा, और रेगुलर था, मतलब रेगुलर था अपने काम शाम को लेके अपना बाकी सब। तो हालांकि वो बेचारा गांव का नहीं था, सिटी का था। अब उसका क्या था कि भाई शॉप पे जाता था, शॉप पे जाना, शॉप से आना वगैरह वगैरह, अपना काम करना, वो सारी वो चीज़ें जो है वो करता था। एनीवेज फिर क्या होता है कि उसको जब लगा कि मेरा 100% डन है JKPSI में, तो उस बंदे ने क्या किया कि उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। उसने इतना एक्सट्रीम भागना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग में उसको शिन पेन डेवलप हो गई, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको शिन पेन डेवलप हो गई, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वो करता गया और शिन पेन होने के बावजूद डॉक्टर्स की सजेशंस के बावजूद वो बंदा क्या करता है कि करता गया। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नज़दीक था, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा था उसकी टांग में। अब जिस दिन उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आया, उसने क्या किया कि उसने अपनी लेग को जो है वो टाई कर दिया, मतलब बांध दिया, ठीक है, अपनी टांग को बांध दिया, मूव शूव लगा के मालिश वालिश करा के बंदा आ जाता है ग्राउंड में। देखो यार, आपको ऑलरेडी पेन हो रहा है, ऊपर से आप एक्सट्रीम और एडवर्स प्रैक्टिस कर रहे हो यार। मुझे आप बताओ, फ्रैक्चर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, फ्रैक्चर नहीं होगा तो क्या होगा। उस बंदे के साथ क्या होता है, उसने एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, तीसरे राउंड में अभी शायद चल ही रहा था, तो बंदे का क्या हो गया, मुझे बोलता दाऊद भाई, उस टाइम पे तीसरे राउंड में मैं चल ही रहा था, मैं भाग रहा था, लेकिन बीच राउंड में मुझे कड़ाका सुनाई दे दिया, मतलब कड़ाका सुनाई दिया हड्डी का, और मुझे पता चल गया 100% कि भाई मेरी टांग तो गई, मेरी टांग टूट गई। एंड लिटरली दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, उस बंदे की टांग के 2 टोटे हो गए थे। मतलब जो उसका फिबुला, एक होता है ना फिबुला, ये एक पतली हड्डी होती है, और उसके अलावा एक मेन हड्डी होती है, मेन बोन। तो जो मेन बोन होती है आगे वाली दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, टीबिया बोलते हैं, ठीक है। अब उस बंदे की टीबिया में फ्रैक्चर हो गया यार, मतलब इसके 2 टोटे हो गए, और उसको फिर रॉड डालनी पड़ी, और उसको काफ़ी टाइम लगा उसको उस चीज़ में से रिकवर करने में, और उसका वो चांस भी उसके हाथ से गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, मैंने उसको भाई को बताया, मैंने कहा भाई देखो, आपको 8-10 दिन 10 डेज पहले अगर पेन होनी शुरू हो गई थी, तो आपको क्या करना चाहिए था कि यू हैड टू स्टॉप द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस स्टॉप करनी चाहिए थी, आपको एक्सट्रीम आपको थेरेपी देनी थी, हीट थेरेपी देनी थी, आपको हीट थेरेपी या फिर आपको कोल्ड थेरेपी देनी थी, ठीक है, कोल्ड थेरेपी देनी थी, या इस तरह से आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना था, वो आपको थेरेपीज देता, वो आपको अलग अलग इलाज करता, आपको बहुत सारी चीज़ें करता। तो अगर उसने काश वो 10 दिन पहले रुक जाता, वो उसकी प्रैक्टिस उसने रोक दी होती, तो शायद वो डिस्क्वालीफाई नहीं करता। अब वो बंदा ये क्या बोलते हैं, उस आदमी को, उस लड़के को, ये जो रिग्रेट है ना दोस्तों, ये उम्र भर सताएगा। फॉर एग्जांपल, अब मान लो 2 मिनट के लिए अगर उसका इन फ्यूचर अगर कहीं पे नहीं होता है, ठीक है, अगर किसी भी पोस्ट में उसका एग्ज़ाम मतलब उसका क्वालिफाई नहीं होता, तो क्या होगा, हमेशा वो इस बात का रिग्रेट लेके चलेगा कि भाई काश मैंने उस दिन आपको रोक लिया होता, अपनी प्रैक्टिस को रोक लिया होता, तो मैं आज ऐसा ये हाल नहीं होते, मेरा शायद मैं आज सब इंस्पेक्टर होता और मेरी बहुत अच्छी जॉब होती। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो लेकिन
अब यही है कि वही मैं आप लोगों के साथ भी बोलना चाहता हूँ, को कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों के आप में से आपके 5 दिन बचे हैं, कुछ लोगों के 3 दिन बचे हैं, कुछ के 2 दिन बचे हैं, कुछ के आपके 10 दिन बचे हैं। तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक दोस्त है, मेरा भी एक दोस्त है जिसका अच्छा स्कोर है, लेकिन उसको भी जो है वो शिन पेन काफ़ी सीवियर हो रही है। वो अगर नॉर्मल वॉक भी कर रहा है, नॉर्मल वॉक करने पे भी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हालांकि मैंने उसको समझाया था, मैंने उसको बहुत समझाया था कि भाई तेरे को एक्सट्रीम नहीं जाना है, तेरे को एक्सट्रीम नहीं करना है, लेकिन वो दिन के 8-8 किलोमीटर रन करने लगा, जिससे उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। बट एनीवेज, कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये सारी कहानी सुनने का मतलब ये है, ये चांस पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये चांस जो आपको मिला ये आपको शायद 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 दोबारा नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं ये चाहता हूँ आप इस चांस में आप अपना 100% दो, आप अपना, ठीक है, विद फुल एफिशिएंसी, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको कोई पेन नहीं है, अगर आप परफेक्ट हैं, फिट हैं, मुझे ये चीज़ तो पता है कि भाई 80% लोगों से 80% से ज़्यादा लोगों को जो है वो अभी शिन पेन हो रखी है, लेग्स में पेन हो रखी है, या मसल क्रैम्प हो रखा है। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जो है वो हो ही रही है या हुई है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल अपनी बॉडी को रेस्ट दें, आप अल्टरनेट डेज पे करें, जिसको कोई भी पेन नहीं है, जिसकी शिन पेन, कोई भी मसल पेन, कुछ भी पेन नहीं है, तो नॉर्मल जो है वो वॉक करे, नॉर्मल वॉक करे, या अगर रन करना है तो नॉर्मल रन करे, और वो भी 6 से 8 किलोमीटर्स का मैराथन रन करे, ठीक है। 1600 मीटर पे जो है वो 1600 मीटर दौड़ लिया और वो ख़त्म कर लिया, तो जो है वो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है वो एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। अब वो लोग स्पेशली जिनको पेन है, जिनको इंजरी के चांसेस हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि कंप्लीट खुद को बेड रेस्ट दें, ठीक है, कंप्लीट बेड रेस्ट, अपना आप को कंप्लीट बेड रेस्ट दें, रेस्ट करें आप, ठीक है, आप रेस्ट करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, आप आराम करें, ठीक है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से जो है वो इस तरह का अपनी आइस थेरेपी करें, ठीक है। आइस थेरेपी या तो वार्म थेरेपी करें आप, अगर आपके पास घर पे वो जो वार्म बोतल होती है जो सर्दियों में हम लगाते हैं, उस वार्म बोतल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी डालें और वो वहाँ पे रखें जहाँ पे आपको पेन हो रखी है, वहाँ पे लगा के रखें। उसके अलावा अपने अगर आप सिटी में हैं, जम्मू में हैं या उधमपुर में हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे हैं, ऐसी सिटी में है, तो आपको जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और फिजियोथेरेपिस्ट से आपने गाइडेंस लेनी है प्रॉपर। या अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप ऑर्थो के पास जाएं, ऑर्थो, क्योंकि फिजिशियन नहीं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट होता है भाई। आपने उसको बताना है सर ये मेरी कंडीशन है, वो आपको एक्सरे कराएगा, ठीक है, एक्सरे कराएगा और उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ऑर्थो जो है वो आपको सजेस्ट करेगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने करनी है। बाकी यार मेरी आपसे मशवरा यही है कि जितना ज़्यादा आप डाइट पे ध्यान दें, ठीक है, अपनी डाइट प्लस रेस्ट, इन दिनों डाइट प्लस रेस्ट करें आप। बाकी यार किस्मत में अगर लिखा होगा ना यार, आपके हाथों से कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है अगर आपकी किस्मत में होगा। लेकिन मैं यहीं पे ये भी कह देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना 100% दो, आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दो, ताकि आपको फिर फ्यूचर में लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो कि भाई काश मेरे पास ऐसा मौका दोबारा आता तो मैं जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करता, मैं ये करता, मैं वो करता। लेकिन खैर वो गया हुआ वक्त, गुजरा हुआ ज़माना दोस्तों, वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। तो एनीवेज मैं यहीं पे अपनी डिस्कशन को ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरी शुभ दुआएं हैं आपको, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सब लोगों को कि आप फलें फूलें, आप कामयाब हो जाएं। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है क्वालिफाई तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके
मेहरबानी करके अभी आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अभी आप अपनी बॉडी को जो है वो एक्सर्शन ना दें, एक्सर्ट ना करें, ठीक है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको रीच आउट करने की। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त दोस्तों, खुदा हाफ़िज़।